हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम पिलर्स को देखेंगे, कौन कौन से मेन पिलर्स होते हैं जिनसे आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बनता है या उनसे फाउंडेशन बनती है आपकी। ठीक है, देखिए, पहला होता है 5S, दूसरा होता है ऑटोनोमस ग्रुप, थर्ड होता है काइजन, फोर्थ होता है प्लांट मेंटेनेंस, फिफ्थ होता है क्वालिटी मेंटेनेंस, देन ट्रेनिंग, और सेवंथ होता है ऑफिस टीपीएम, और लास्ट होता है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब वन बाय वन देखते हैं सभी को। 5S का मतलब क्या होता है? 5S का मतलब होता है 5S इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहला होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब होता है जो टूल या इक्विपमेंट आपको चाहिए उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया आपने। सिंप्लीफाई में क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। जो आपने सेग्रीगेट करे हैं, जो आपने सेपरेट करे हैं, वो जो रिक्वायर्ड और जो नॉट रिक्वायर्ड है उनको सेपरेट कर दीजिए। जो रिक्वायर्ड है उनको अच्छे से आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो उसे बोलाएंगे हम सिंप्लीफाई में। स्क्रब का मतलब होता है क्लीनिंग करना। ठीक है, जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है आपकी उसे बुलाते हैं स्क्रब। जो जो आपको नहीं चाहिए वेस्ट उसको निकाल देते हो, आप क्लीन करते हो, मतलब पूरे एरिया को आप क्लीन करते हो। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि ये जो तीनों प्रोसेस है वो अच्छे से बार बार रिपीट होती रहे, डेली बेसिस पे आप इनको करते रहो। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज आपने बना दिया। सस्टेन का मतलब है कि ये चारों जो प्रीवियस 4 प्रोसेसेस हैं वो आपकी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि आप इनको करके छोड़ दीजिए उसके बाद वापस से गैप लगा दीजिए। आप सस्टेन का मतलब है उसको बना के रखो। आप जो ये हैबिट्स है आपकी हैबिट की तरह बना के रखो कि मुझको सॉर्ट करना, सिंप्लीफाई करना, स्क्रब करना, स्टैंडर्डाइज करना, तो ये सस्टेन करना है ये सिस्टम आपको। देखिए, 5S किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5S से आपकी जो इंडस्ट्री की वेस्टेज है, ठीक है, वो आपको पता लगता है कि वेस्ट कहाँ पर है। वेस्ट को आप क्या करते हो? एलिमिनेट करते हो। 5S से ये भी आपको बेनिफिट होता है कि जो आपका स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखोगे तो उनको ढूंढने में टाइम कम लगेगा। मान लीजिए आपके घर की बात करते हैं, मान लीजिए बुक्स आपने अच्छे से अरेंज नहीं की हुई, तो आपको मान लीजिए स्टडी करनी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक बुक को ढूंढने के लिए। और अगर आपने ठीक से अरेंज कर रखी है, आपको पता है कौन सी बुक कहाँ पर है, उनको प्रॉपर आपने शॉर्ट किया था पहले कि कौन सी बुक कहाँ पर रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको क्या किया? सिंप्लीफाई किया, अरेंज किया होगा। उसके बाद आपने उसका स्क्रब किया। स्क्रब मीन्स आपने जो क्लीनिंग की अपने रूम की, और उसके बाद स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आप डेली बेसिस पे ये काम करते हो। ठीक है, आप अपने रूम को क्लीन करते हो, जो भी किताबें पढ़ने के बाद ठीक से रख देते हो, तो ये। और लास्ट में सस्टेन करना, कि ये एक हैबिट की तरह बनाना है आपको कि ये मुझे प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, सस्टेन। तो 5S हो गया आपका। नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस ग्रुप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो जो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनी लेड एक्टिविटी करते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया ही था कि जैसे वर्कमैन का ग्रुप हो गया, एक आपका जूनियर मैनेजर्स का ग्रुप हो गया, एक आपका सीनियर मैनेजर्स का ग्रुप हो गया, एक आपका जो डायरेक्टर्स का ग्रुप हो गया, एक आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका ग्रुप हो गया। तो ग्रुप वाइज डिवाइड करना, ठीक है, जिससे कि आपकी सभी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सभी का, तो वो हमारा सेकंड पिलर होता है डीपीएम का। थर्ड होता है काइजन। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। ठीक है, काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। इसका मतलब है कि हम जीरो डिफेक्ट का टारगेट लेते हैं कि कोई डिफेक्ट नहीं होने देना, उसके लिए चाहे हमें कितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो इसका मतलब होता है काइजन का, दिस मीन्स चेंज फॉर बेटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, कि आप डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहो। ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी बेटर होता है कि हम डेली कुछ ना कुछ बेटर करते रहें। कि आज मैंने, मान लीजिए आप हेल्थ की बात करो कि आज मैंने इतने वॉक किया, तो आप थोड़ा सा बढ़ाइए उसे और इम्प्रूव कीजिए। उसी तरीके से मान लो स्टडी कर रहे हो आप, तो स्टडी में आज मैंने मान लीजिए इतने इतने आवर्स की मैंने स्टडी करी, तो थोड़ा सा और बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए परफॉर्मेंस को। उसी टाइप से मान लीजिए प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, तो इतने प्रोडक्ट आपने बनाए तो इतने वेस्ट गए, तो वेस्ट को और कम कीजिए। मान लीजिए पहले आपको 1000 पीस बना रहे थे, उसमें से 10 आपके वेस्ट जा रहे थे, मतलब नॉन एक्सेप्टेड थे, जो आपके टॉलरेंस लिमिट से बाहर जा रहे थे। तो उसके बाद 10 का आप 9 कीजिए, 9 का 8 कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए इंप्रूवमेंट का। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं जीरो लॉसेस की, ठीक है। तो हम काइजन का मतलब होता है कि काइजन ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो जीरो लॉसेस की तरफ हम कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाए, एफर्ट बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े, पर हम कोशिश करते हैं कि जीरो लॉसेज हो। नेक्स्ट होता है प्लांट मेंटेनेंस। तो प्लांट मेंटेनेंस हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस आता है, ठीक है। क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब है कि क्वालिटी इंप्रूव करो, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ जाओ, ठीक है। मतलब ये होता है कि आप खराब होने से पहले ही उसका पता लगाओ और जिससे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ बढ़े। फोकस ऑन फेलियर प्रिवेंशन, आपको कोशिश करनी चाहिए क्वालिटी मेंटेनेंस में कि फेलियर को बचाया जा सके, ना कि फेलियर रेक्टिफिकेशन हो। आपको ऐसा नहीं करना कि फेलियर हो गया उसे रेक्टिफाई करो, क्यों हुआ, आपको कोशिश करनी है कि फेलियर होने ही नहीं देना। तो ये हमारा आता है क्वालिटी मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, जिससे कि मल्टी स्किल्ड आपके जो एम्प्लॉयज बने, ठीक है, और जो विलिंग टू वर्क हो, ठीक है। इस टाइप से आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ट्रेनिंग अच्छी होगी तो उसको नॉलेज अच्छी होगी, वो अच्छे से ऑपरेट करेगा मशीन्स को और आपको मशीन की लाइफ को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का मतलब होता है कि आप ऑटोमेशन कैसे लाते हो, अपने ऑफिस ऑटोमेशन को ही हम ऑफिस टीपीएम बुलाते हैं। दैट मीन्स पहले एनालाइज करते हैं प्रोसेस को, देन प्रोसेस एंड प्रोसीजर को, एंड उसे कोशिश करते हैं कि वो ऑफिस ऑटोमेशन की तरफ बढ़े आपका। लास्ट होता है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसका एक ही वो है कि जीरो एक्सीडेंट हो, जीरो हेल्थ हजार्ड हो और जीरो फायर हो। इसके लिए जो इसके अंदर कमेटी बनती है उसमें मेनली वाइस प्रेसिडेंट होता है और कुछ एक्टिविटी कराई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्लोगन्स कराए जाएंगे, जैसे आपको क्विज कराया जाएगा, आपको पोस्टर्स लगाए जाते हैं। आप इंडस्ट्री में देखते भी हो जगह जगह पर आपको कुछ ना कुछ स्लोगन मिल जाते हैं, जैसे सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, या कुछ आपको पिक्चर्स वहां पे दिखती हैं, तो वो सभी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस बताई जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने वर्क में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा जो फोकस है वो सेफ्टी पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉय आते हुए जाते हुए जब उन पोस्टर्स को देखता है तो उनको ध्यान आता है कि सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके काम से ज्यादा आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मेन हमारे 8 पिलर्स होते हैं किसी भी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को बनाने के लिए। थैंक यू।